जय श्री बालाजी की जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। तो एंड तक कथा में जरूर बने रहना, बीच में उठ के मत जाना। और सूरज भगवान को अगर आप सुबह के समय जल देते हैं तो इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रविपुत्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय 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 नमः। जितना हो सके उतना आप इस मंत्र का जाप करिए। और आज है रविवार का दिन है। आज बहुत ही शुभ है, सूरज भगवान का दिन है। तो अगर आज आपको मौका मिले तो आज आप इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, वो भगवान सूरज भगवान पूर्ण करेंगे। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरिम हरिम सूर्याय सहस्र किरणाय मने वांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। जय हो सूरज भगवान की जय। अब हम कथा आरंभ करते हैं। सूरज भगवान के दिन आपको जल चढ़ाने के बाद में जल में आप लोटे में जल रख के पुष्पों को हाथ में लेकर सूरज भगवान की इस कथा को श्रवण करें। और जहाँ तक हो आप सरसों के तेल का दीपक करें या फिर गाय के घी का दीपक करके भगवान के नाम का आप जाप करते हुए इस कथा को आप सुने। आपके सभी काम पूर्ण होंगे, आपका
समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलो भक्तों, आज हम सूरज भगवान की इस कथा को आज धारण करते हैं, सुनते हैं। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जय श्री बालाजी की जरूर लिखना। आज हम कथा इस प्रकार सुना रहे हैं आपको। एक ही बुढ़िया माई थी, वह रोज ही सवेरे जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करती और सूरज भगवान को जल देती थी और पूरे घर की अच्छी से सफाई करती थी। चूल्हा इत्यादि गाय के गोबर से वह घर को लीपती थी। चौका इत्यादि लगाने के बाद भगवान को वह खीर पूड़ी का भोग लगाती और भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पड़ोसन का जो बुढ़िया माई गाय का गोबर लाया करती थी, वह एक दिन पड़ोसन विचार करने लगी, ये रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, आज से मैं इसको गाय का गोबर नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि मैं अपनी गाय को भीतर बांध लूंगी। तो ये बुढ़िया कैसे हमारी गाय का गोबर लेके जाएगी, कल मैं देखती हूँ। ऐसा करके उसने गाय को घर के भीतर बांध लिया और बुढ़िया गई तो गोबर नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण वह घर पे आई। घर पे आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, आज मैं अपना रविवार का व्रत कैसे पालन करूं, कैसे करूं, घर में कैसे चौका इत्यादि लगाऊं, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला। वह ऐसे भगवान से ऐसे करते करते क्या हुआ कि वियोग में चली गई और करने लगी, आज मैं कैसे गाय का गोबर लाके कैसे लिपूं। तो भगवान को ऐसे याद करते करते शाम हो गई और भगवान ने स्वप्न में बुढ़िया माई से पूछा कि आज बुढ़िया माई भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया माई ने कारण सुनाया कि आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैंने चौका इत्यादि नहीं किया और हमने भोजन भी नहीं बनाया। तब भगवान ने कहा, हम माता आपको ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। तो भगवान ने दर्शन देकर स्वप्न में ऐसा कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों को खुश रखता हूँ और उनके कष्ट दूर करता हूँ। मैं बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ और निर्धन को धन देता हूँ और जो भी इच्छा रखते हैं उनकी सारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। तो बुढ़िया माई, मैं अति प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने मेरा व्रत किया है और घर को गाय के गोबर से लीप कर मेरा भोजन रोज भोग लगाकर खुद बाद में भोजन करती हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको माता ऐसी गाय देते हैं आपको कि आप सदैव खुश रहोगी। उस गाय से वो अन्न धन का भंडार भर देगी। साक्षात माँ कामदेव गाय दी बुढ़िया माई को। बुढ़िया माई गाय को देख अति प्रसन्न हुई, गाय को बांध दिया और गाय को चारा भी डाल दिया और गाय ने सोने का गोबर दिया। बुढ़िया तो देख न पाई और पड़ोसन ने देख लिया, क्योंकि गाय बाहर बांध दी थी बुढ़िया माई ने। तो वह सोने का गोबर जो है पड़ोसन उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख गई चुपके से। तो ऐसी पड़ोसन थी बुढ़िया माई की। तो वह क्या रोज ऐसे ही करती रही। भगवान सूरज भगवान ने सोचा, ये रोज बुढ़िया माई को ठगी जा रही, क्यों ना इसे पड़ोसन को थोड़ा चुटकुला दिखाया जाए। तो भगवान ने संध्या के समय बहुत जोर की आंधी चलाई। आंधी के भय से बुढ़िया माई क्या किया कि गाय को घर के भीतर बांध लिया आंधी के भय से। तब बुढ़िया माई ने सुबह उठकर देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और पड़ोसन को गाय का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और जाकर राजा को खबर दी कि महाराज, हमारे यहाँ पड़ोस में एक बुढ़िया माई है जिसके पास सोने का गोबर देने वाली उसके पास गाय है। वो बुढ़िया माई इतने सोने से क्या करेगी, आप प्रजा का पालन करिए उतने सोने से। तब भगवान ने वह राजा को ऐसा कहती है तो भगवान ने सोचा क्यों ना इससे पड़ोसन को ही थोड़ा हम इसको थोड़ा इधर उधर घुमाते हैं। तब भगवान ने रात के समय दर्शन दिया वो राजा को
और राजा क्या हुआ कि राजा पहले तो अपने कर्मचारियों को आदेश देकर गाय को मंगा लिया और भगवान ने उसी रात में स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा, बुढ़िया को गाय लौटाने में तेरा भला है, नहीं तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उतना सुनते ही वह राजा घबरा गया और सुबह उठा तो देखा गाय ने पूरा महल गोबर से भर दिया है और गंदगी चारों तरफ हो गई है, बहुत बदबू आने लगी। तब वह राजा बुढ़िया माई को बुलाकर सम्मान के साथ, आदर के साथ बुढ़िया माई को गाय लौटा दी और कुछ धन भी दिया और ये पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तो सूरज भगवान की कृपा से वह बुढ़िया माई गाय को लेकर गई और प्रतिदिन भगवान का भोजन वैसे ही बनाती रही। घर को साफ सुथरा करके गाय के गोबर से लीप कर भगवान का भोग लगाती। इसी प्रकार से भगवान बहुत खुश हुए। बुढ़िया माई पर जैसा खुश हुए, हे सूरज भगवान, वैसा हम पर ही खुश हुए और हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सूरज भगवान की जय हो। तो आज की इस कथा में हम इतना ही आपको सुनाएंगे। संपूर्ण कथा समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सूरज भगवान की इतनी कथा थी। हम आज आपको एक और कथा सुनाएंगे जो है तंत्र मित्र भेद। तो दक्षिण दिशा के महिला रोप नामक नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धर्मनाम। धर्मनाम ने धर्म युक्त रीति से व्यापार का पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने में उससे संतोष नहीं था। एक बार रात को लौटे हुए उसने विचार किया कि अपने धन संपत्ति को क्यों न बढ़ावा जाए, इसको बढ़ा लूं ताकि। तो उसने कोई उपाय सोचा, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। धन से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज, इस आदमी के मन में एक लालच उत्पन्न हुआ। उसके धन कमाने का उपयोग पर विचार किया। धन 6 उपायों से कमाया जाता है: भिक्षा, राज सेवा, खेती, विद्या, खुद और व्यापार से। इन 6 उपयोगों में उसे व्यापार ही सर्वोत्तम लगा। यही सब सोचकर वृद्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। उसने व्यापार योग्य माल एक बैलगाड़ी में लेदवा दिया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तथा परिजनों को स्नेह प्राप्त कर अपने संजीव और नंदक नामक के 2 बैलों को गाड़ी में जोतकर मथुरा के लिए चल पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से उसने कई सेवक भी साथ ले लिया। मार्ग में चलते हुए जब वे यमुना के छक्कार में पहुंचे तो संजीवक नामक बैल का पैर दलदल में फंस गया। उसने बैल पूर्वक आगे बढ़ाना चाहा तो बैल का पैर टूट गया। बैल का पैर टूटने की प्रतीक्षा में वैसे वहीं पड़ा रहा। जब वे उसको वहां पड़े हुए 3 दिन और 3 रात हो गए तो उसके सेवकों ने समझाया कि इस प्रकार एक बैल के लिए इस बिहाड़ वन में जा हिंसक जानवर और व्याघ्र जैसे भयावह प्राणियों से भरा हुआ है पड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भी गया था कि छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। विशेष होकर वैश्य को यह परामर्श स्वीकार करना पड़ा। उसने बैल की देखभाल के लिए 2 सेवक वहीं छोड़े और शेष सेवकों के साथ एक ही बैल के सहारे आगे चला। वैश्य के जाने के बाद वन की विडंबना को देखते दोनों सेवक भयभीत हो गए और बैल को वहीं छोड़ दोनों भाग गए। 2 दिन होने को इधर उधर व्यक्तित्व किए और फिर वैश्य के पास जाकर झूठ बोल दिया कि बैल तो दूसरे ही दिन मर गए।
फिर क्या होता है ध्यान से सुना और वे उसका विधिवत दाहाक्रम कर आए हैं। बेल के मरने की खबर सुनकर वैश्य बहुत दुखी हुआ, किंतु विधि के विधान के सम्मुख वह कर भी क्या सकता था। मन में संतोष धारण कर उसने अपनी यात्रा जारी कर दी। उधर संजीव को भूख प्यास लगी तो वह कोशिश करके उठा, फिर धीरे धीरे चलकर यमुना के तट पर पहुंच गया। उस तट पर घास चरने वाला पशु का अभाव होने के कारण वहां बहुत बड़ी मात्रा से हरी हरी घास थी। उसे हरी घास का सेवन और यमुना के शीतल जल का पान करता हुआ संजीवक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। इस प्रकार निर्धन विहार करता हुआ वह शिवजी के नंदी बैल की तरह दहष्ट पुष्ट हो गया। वह एकदम हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन जब संजीवक यमुना तट पर हरी हरी घास चरते हुए निंदवंत से हुंकारा मार रहा था, तो उसी समय पंगलक नामक का एक सिंह वहां पानी पीने आया। दूसरे ही उसने संजीव की हुंकार सुनी तो वह डर गया, तो झाड़ियों में जा छिपे। संकेत करते उसने साथ आए अपने सेवकों को भालू व्याघ्र आदि से अपने वैभव रचना करा ली, ताकि कोई उसके पास न पहुंच सके। पिंगलक के साथ दो गिदड़ थे, उसके नाम थे करकट और दमनमक थे। दोनों गिदड़ सभी पंगलक के मित्र हुए करते थे, किंतु अपनी दुष्टता के कारण उन्हें पदच्युत होना पड़ा था। तब से यह दोनों इसी प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार अपने स्वामी को प्रसन्न करके खोया हुआ पद प्राप्त किया जाए। वह प्राय शेर के पीछे पीछे रहते थे और शेर द्वारा छोड़े शिकार को खाकर अपनी शुद्धता शांत करते थे। उस समय अपने स्वामी को जल पीने की अपेक्षा भयभीत होकर झाड़ियों में छिपते देखते उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। तब नमक नामक गिदड़ अपने साथी से बोला, परठक भाई, हमारा राजा प्यासा होने से भी यमुना तट पर न जाकर यहाँ झाड़ियों में छिपकर बैठ गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक भाई, हम इससे क्या बिना उद्देश्य के कौतूहलवश से कोई काम नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसा करता है वह उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे वह कील उखाड़ने वाला बंदर विनष्ट हुआ था। यह कील उखाड़ने वाला बंदर की क्या कहानी है भाई? दमनक ने पूछा। करकट बोला, सुनता हूँ, सुनो। यह कहानी इस प्रकार थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लालच सबसे बुरी बला होती है, इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो आज गाइस आपको ये शिक्षा मिली होगी कि लालच एक बुरी बला होती है, लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि कील उखाड़ने वाला बंदर क्या होता है कि किसी वैश्य ने नगर की सीमा के पास देव मंदिर बनवाया आरंभ किया। उसमें कार्य करने वाले मजदूर तथा कारीगर दोपहर में भोजन करने के लिए नगर में चले जाया करते थे। एक दिन अकस्मात वानरों का एक झुंड इधर उधर घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा। उनने कारीगरों में से किसी ने एक आधे चीर हुए अर्जुन वृक्ष के एक लटकते में बीचों बीच एक कील काट कर छोड़ दिया था। वानरों ने वहां पहुंचकर वृक्षों, मकानों, लकड़ियों एवं लड्डू पर चढ़कर
स्वच्छत रूप से खेलना आरंभ कर दिया। उन वानरों में एक वानर कौतूहल के वश उसे आधे चीर लटक के सहतीर पर आ बैठता है और उसमें गड़ी हुई कील को उखाड़ने लगा। कील के निकलते ही लटक के मध्य में लटका हुआ उसका अंडकोश दब गया। अंडकोश के कारण वानर खींचने चिल्लाने लगा। अंडकोश निकला नहीं तो वानर चीखते चिल्लाते हुए वहीं तड़प कर मर गया। यह कहानी सुनकर हरकट ने आगे कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिना उद्देश्य के सिर्फ कौतूहलवश हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा के भोजन से अविष्ट भोजन अब जब हमें खाने भर को मिल ही जाता है तो व्यर्थ के परिपंच में पढ़ने की क्या आवश्यकता ही थी। तो इस शिक्षा से हमें ये मिलता है कि हमें जितना भी खाना मिलता है भगवान ने, ईश्वर ने, सूर्य भगवान ने हमको इतना दिया है, उतने में हमको खुश रहना चाहिए। हाय धन नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान सूर्य भगवान को जल देते समय रोज यही प्रार्थना करें, हे सूर्य भगवान आपने मुझे इतना दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि आपने उतना कुछ मुझे दिया मैं उसका झेल सकूं। तो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें और ज़्यादा लालच ना करें। लालच करना बुरी बला होती है। भगवान ने जितना दिया उतने में खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री बालाजी की जय श्री राम।